मरियम का कप्तान, मरियम का सबकस, मरियम का ये। अब क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं यहाँ? आपकी औलाद के लिए। हम तो बूढ़े हैं, हमने मर जाना है। ना शहबाज शरीफ को एज ए प्राइम मिनिस्टर, ना उसके बेटे को एज ए चीफ मिनिस्टर, कुछ भी नहीं मानते हम। ये हमारा लीडर है, सच्चा आदमी है, एंड वी स्टैंड विद हिम। बेटा आप क्यों आए हैं यहाँ? मैं इमरान खान को सपोर्ट करने आई हूँ। जर बेच डाले, चमन बेच डाला और करते थे वादे ये जमीनों मकां के, करते थे वादे ये जमीनों मकां के। मेरी जाए मतबन कफन बेच डाला, मैं रोटी में कपड़े में उलझा रहा, गद्दारों ने मेरा वतन बेच डाला, मैं रोटी में कपड़े में। अस्सलाम वालेकुम, मैं नदीम कपूर, आप देख रहे हैं कमो पाकिस्तानी चैनल। इस टाइम हम मीनारे पाकिस्तान के अंदर हैं, जहां हिस्ट्री रिकॉर्ड लगने लगी है। इमरान खान एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम करने लगा है। लोगों का हजूम, लोगों का वलवला, इनका जोश हम आपको दिखा रहे हैं। आप भी देखें, आज हर जलसे का रिकॉर्ड टूट जाएगा। हम आवाम से पूछते हैं, हमारे साथ रहिएगा, एंड तक रहिएगा, आए हमारे साथ। आपको कौन सा जोश यहाँ पे ले गया है, क्या चीज़ इमरान खान की? हम इमरान खान के साथ, इमरान खान एक गैरतमंद पठान है। उसने पाकिस्तान, उसने अमेरिका के सामने अपनी हुकूमत कुर्बान कर दी, गुलामी नहीं की। हम इसके साथ, इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये गैरतमंद पठान है, इसने पाकिस्तानी कौम का सर हर जगह फ़ख्र से बुलंद किया है। हजूर पाक की शान हर जगह पे इन्होंने बुलंद की है। अल्लाह का नाम बोलबाला किया हर जगह। हम इसलिए इसके साथ खड़े। और ये नून लीग वाले मुमताज़ कादरी जो आशिक़ रसूल था, उन्होंने इनके साथ क्या किया था? ये ऐसे ही गद्दार हैं। इंशाल्लाह ये सारी ज़िंदगी जलील और रुसवा होते रहते रहेंगे और इंशाल्लाह जलील होते। अगर अभी मीडिया के ऊपर इमरान खान के खिलाफ कैंपेन शुरू हो जाए, उसका साथ तो नहीं छोड़ो? ना ना, मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। कप्तान की तरफ मैली आंख उठाने वाले को मैं हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। पहले मैं अपनी जान दूंगा, फिर कप्तान पर कोई आकर बात करेगा। हम पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़े हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, क्या लेने आए हो आप? आजादी। आजादी के लिए आए? हाँ जी। इमरान खान को देखने नहीं आए? वो देखने आए हैं। आजादी भी तो लेनी है ना। अच्छा, वो शहबाज अंकल को क्या कहोगे? शहबाज चोर है, मरियम को पापा चोर है। नाज़रीन, ये बच्चों का जुनून देख रहे हैं, इनका जज्बा देख रहे हैं। ये पाकिस्तानी झंडे इन्होंने पकड़े हुए हैं। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे क्यों आए हैं? बेसिकली हम लोग इमरान खान को सपोर्ट करने आए हैं। जितने भी ये चोर डाकू हैं, हम इन सबको बताना चाहते हैं कि जो एक नया पाकिस्तान हमने बनाया था, वो इंशाल्लाह दोबारा से आ रहा है। ये जितना मर्जी कह लें कि इमरान खान नहीं आ सकता, हम इमरान खान के साथ इस वजह से आज स्टैंड हुए हैं कि इन्हें पता चले कि इमरान खान आएगा नहीं, आ चुका है। नहीं, अगर इमरान खान को अरेस्ट कर लेते हैं, क्या इसी तरह साथ देंगे उसका? मेरे ख्याल से ऐसे इमरान खान का उन लोगों के साथ कंपैरिजन करना, अगर हम पाकिस्तानी अगर एक बाअक्लमंद और अक्लमंद से हम लोग शऊर रखते हैं, तो ऐसे उनको चोर डाकू के साथ इमरान खान को तो कंपेयर करना मेरे नहीं ख्याल से कि एक जायज़ काम है। बाकी अवाम निकली हुई है इमरान खान के साथ, और इंशाल्लाह जब तक इमरान खान की कॉल आएगी हम लोग निकलते रहेंगे। अब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। शहर की खुशियाँ मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं कि अब तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। वो दिन गए कि जब हर जुल्म को अदाए महबूब कह के चुप थे हम। अब जो ईंट उठेगी कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा। सकूते सहरा में बसने वालों, ज़रारतों का मिजाज समझो। आज का दिन सकून से गुजरा तो कल का मौसम ख़राब होगा। ज़मी बेच डाली, ज़मन बेच डाला, लहू बेच डाला, बदन बेच डाला। किया मेरे गुलशन की हर शय का सौदा, किया मेरे गुलशन की हर शय का सौदा। शजर बेच डाले, चमन बेच डाला और करते थे वादे ये ज़मीनों मकां के, करते थे वादे ये ज़मीनों मकां के। मेरी जाए मतबन कफन बेच डाला, मैं रोटी में कपड़े में उलझा रहा, गद्दारों ने मेरा वतन बेच डाला, मैं रोटी में कपड़े में। क्या बात है, क्या बात। गद्दारों ने मेरा वतन बेच डाला। और जलीलो और बगैर तो बेज़मीरों, पैसे के ऊपर अपनी ज़मीर का सौदा करने वालों, वो वक़्त दूर नहीं कि जब ये अवाम के हाथ होंगे, तुम्हारे गिरबान होंगे। अवाम के हक हलाल के पैसे को कौमी ख़जाने से लूट कर लंदन में अयाशियाँ करने वालों, शराबें और जना करने वालों, ये वक़्त दूर नहीं जब तुमको छुपने को छत नहीं मिलेगा, जब तुमको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, जब तुमको छुपने को छत नहीं मिलेगा, जब तुमको खाने को बर्तन नहीं मिलेगा और सोने को बिस्तर नहीं मिलेगा। गद्दारों,
पाकिस्तान की आज़ादी और खुददारी का सौदा करने वालों, वो वक्त दूर नहीं जब ये गयूर कौम जाग चुकी है। ये गैरतमंद कौम है। बिगर्स आर नॉट पी चूजर्स तुमने कहा था शहबाज शरीफ। ये काम, ये अल्फाज तुमने इस हुकूमत को बोले हैं। ये हुकूमत आज साबित कर रही है कि ये गैरतमंद और खुददार कौम है। और ये तुम भिखारी तुम हो। तुमने इस हुकूमत के इस मुल्क के नाम पे कर्जा लिया, इस कौम से पूछ कर नहीं लिया, तुमने अपने ज़ात के लिए लिया। नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल भुट्टो, तुम लोग सब करप्ट हो। तुम लोगों ने ये कर्जे लिए हैं तो अपने असासे भरने के लिए लिए हैं। बताए खुद ही आए आप यहाँ पे या किसी के कहने पे आए? देखें, मैं इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए हम आए हैं। इस गली सड़ी हुकूमत से हमें खतरा है, इमरान खान को खतरा नहीं है। उसको तो अल्लाह ने जो देना था दे दिया। उसको अल्लाह ने इज्जत दे दी, पैसा दे दिया, शोहरत दे दी। दुनिया के किसी कोने में खड़े होकर इमरान खान का नाम पूछें, आपको 2 हाथ से सलूट मारेंगे। वो जानते हैं कि वो गैरतमंद वो इंसान है जिसने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है, इंसाफ का अलम बुलंद किया है, जिसने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर मेरे आका की हुर्मत का केस लड़ा है। ये बगैरत लोग दीन पे सियासत करते हैं। ये बगैरत लोग कराची पे मरसू सिंध ना डेसू, ये हमको आपस में इंतशार बर्पा कर रहे हैं। मुसलमान कायद का एक फरमान है, पंजाबी, पठान, बलोची, सिंधी, मुहाजिर एक भाई हैं। खबरदार, इनको आपस में मत बांटो। ये लोगों की सियासत शुरू होती है तो सिंध पे कोई सिंध का बंटवारा करके बैठा है, कोई पंजाब का बंटवारा करके बैठा है, कोई बलोचिस्तान को बेच रहा है। मेरे बलोच भाई की भी पगड़ी बिकी है। हम वो नहीं जो जुब्बा व दस्तार बेच दें या मसलहत के नाम पे किरदार बेच दें। हम गैरतमंद पाकिस्तानी हैं, हम तुम्हें चीर फाड़ देंगे। अब हमारी गैरत पे बात की है तुमने हमारी आज़ादी का सौदा किया है। ये वो आज़ादी है जो इस कौम ने, हमारी नानी दादों से पूछो जिन्होंने गर्दनें कुर्बान की हैं बड़े सगीर के रास्ते में, मगर हमें आज़ादी के रास्ते पे चलाया है उन्होंने। जाके पूछो आप कि आज़ादी क्या है। ये तो बगैरत इन लोगों के खून में अमेरिका का खून दौड़ता है इनकी रगों में। ये तो उनके पैसे खाने वाले बगैरत हैं। इनको क्या पता कि आज़ादी की वैल्यू क्या है। इनको क्या पता कि हमारी दादियों परदादियों ने अपनी इस्तें कुर्बान की हैं मगर रास्ता नहीं छोड़ा आज़ादी का। इन लोगों को क्या पता हो कि आज़ादी की अहमियत क्या है। ये तो आज अमेरिका की गोद में बैठ के बड़ी बड़ी बकवासें कर रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं, अब ये कौम निकल चुकी है। अब इस कौम के इलेक्शन पे डाका मारा गया तो वो वक्त दूर नहीं कि जब हम ये अवाम का सैलाब, ये समुंदर, अवाम का समुंदर इनके घरों में घुस जाएगा और इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। क्या बात है नाज़रीन, ये भाई का जज्बा, ये जुनून। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं? सवात कलाम से आया। सवात से आए हैं? सवात कलाम से। और सवात से इधर क्या लेने आए, क्यों आए हैं? इमरान खान के लिए आया। पाकिस्तान क्या नाम है, गुलामी से आज़ाद करने के लिए आया। जिस तरह पाकिस्तान को गुलाम बना रहे ये पुतले लोग जो इकट्ठे हो गए, अचार मिक्स अचार, ये इकट्ठे हो गए इमरान खान के खिलाफ, इसका जो है ना रद्द करने के लिए आया। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान गुलामी से आज़ाद हो जाएगा। नहीं, खान साहब भी अगर कोई मुश्किल आती है उनको रेस्ट कर दें, साथ देना है, हम उसके साथ देना है। ऐसे ही साथ दोगे? हर वजह से उसके साथ देना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला के फजल और करम से इमरान खान का साथ नहीं वो बिल्कुल सच्चा लीडर है, सच्चे के साथ दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अगर ये बताइए क्या लेने आए हैं आप यहाँ? हम अपना हिस्सा डालने आए हैं इस चीज़ में कि जो भी पाकिस्तान में हो रहा है, जो हमारे ऊपर इम्पोर्टेड हुकूमत एक लाद दी गई है, उसके ख़िलाफ़ जो भी रिएक्शन आ रहा है हम उसमें शामिल होने आए। ये बताने दुनिया को कि जो भी पाकिस्तान के साथ हो रहा है वो पाकिस्तानी जो है वो नहीं होने देंगे, ठीक है। और हम अपने कप्तान के साथ खड़े हैं, अपने सारे लीडर्स के साथ उस सोच के साथ खड़े हैं कि हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क हैं और हम अपने ऊपर किसी भी किस्म की ग़ुलामी जो इम्पोज़ की जाएगी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप क्यों आई हैं यहाँ? हम इसलिए आए हैं कि यहाँ पे जो हमारी हुकूमत अच्छी भली चल रही थी उसको बाहर से साजिश के तहत हटाया गया और हमारा मुंतखब वज़ीर आज़म को उसको उतार दिया गया। जो ईमानदार था और जो करप्शन वाले थे वो टोला ला के बिठा दिया गया। लीडर है जो पाकिस्तान के लिए खड़ा होना चाह रहे हैं एंड वी एज अ जनरेशन डू नॉट सपोर्ट ग़ुलामी। हम लोग फ्रीडम है, हमारी इंटेग्रिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट को एक दुख पहुंचाए दैट बैगर्स कांट बी चूजर्स। दिस इज़ ए स्लोगन हमारे लिए हो गया है एंड हम यूथ जो एक इतने अच्छे इदारों में पढ़ रही है, पढ़ाई करना चाह रही है, when we go abroad for our studies we will be seen as beggars who can't choose. So this is not acceptable. This is why I'm here, this is why I'm supporting him, because this is ideology, this is
दिस इज़ अ ब्रेक ऑफ आइडियोलॉजी. जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि beggars can't be choosers, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. आप इलेक्शन चाह रहे हैं, इनकलाब चाह रहे हैं? इलेक्शन चाह रहे हैं, नए इलेक्शन. जो ये रोते थे अब हम चीख रहे हैं. इलेक्शन हो और इंशाल्लाह इमरान खान डबल एक्सीयत करे इलेक्शन में. इलेक्शन नहीं है, अब इलेक्शन चाहिए नहीं है. वालेकुम अस्सलाम. क्यों आई हैं यहाँ? मैं इमरान खान को सपोर्ट करने आई हूँ, अपने प्राइम मिनिस्टर को. नहीं, प्राइम मिनिस्टर को अगर अरेस्ट कर लिया जाता है तो आप इसी तरह साथ? हाँ, हम इसी तरह निकलेंगे उसके लिए. पक्की बात. और मेरे को उसने बिरयानी नहीं दी, ना हमें उसने पैसे दिए हैं. हम उन्हें बंदे के साथ हैं जो दयानतदार है, जो इस मुल्क को गुलामी से निजात दिलाना चाहता है. हम गुलाम को हम नहीं हैं. आपको कोई पैसे दे के तो नहीं लाया, कोई बिरयानी नहीं 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 नहीं. की बात. हमें करोड़ों भी दे तो हम इमरान खान के लिए खाली हाथ आएंगे और खाली हाथ जाएंगे. हाँ, के साथ आएंगे. इनसे पहले भी इन चोरों की हुकूमत आई है, हमने तब भी जेलें काट, हम फिर जेलें काटने के लिए तैयार हैं, पर हम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ सकते. हम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ सकते. हम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ सकते. हम गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद कौम हैं. हम अपने आज़ाद लीडर के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आज़ाद लीडर के साथ जान देने के लिए. जो डटा नहीं वो इमरान खान है और उसकी अवाम भी वही है. अब अवाम मुदाखलत करेगी. जी 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 बिल्कुल. आपने खुद ही लिखा? बिल्कुल, मैंने खुद ही लिखा है. और इस प्ले कार्ड के पीछे मकसद यही था कि अब इमरान खान के साथ अवाम निकल आई है, लेकिन अभी कुर्बानी देनी पड़ेगी. ये सफ़र ऐसे नहीं है कि आपने 2-3 जलसे कर लिए, 2-3 दिन आप निकल आए और जी सब ठीक हो जाएगा. कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी और अभी ये लंबी जंग है और अभी ये चलेगी. नहीं, हमें ज़राए से पता चल रहा है कि मुश्किलात आएंगी, अरेस्ट भी हो सकते हैं खान साहब, ठीक है ना, इनकी पार्टी को ख़त्म भी किया जा सकता है. उसके बावजूद यही जज्बा रहेगा. बिल्कुल बिल्कुल यही जज्बा रहेगा और इंशाल्लाह ताला जितना ये दबाने की कोशिश करेंगे ना, उतना लोग साथ आके खड़े होंगे और इन चोरों चकों को अब कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला. अब इनकलाब चाहते हैं या इलेक्शन चाहते हैं? देखिए जी, जो लीडर का मुतालबा है वो इलेक्शन है और इलेक्शन ही इनकलाब है. आवाम की ताकत जब एक चेंज लेके आती है और एक मकसद की खातिर जो अहद सिरातुल मुस्तकीम है उसके खातिर चेंज लेके आती है तो वही इनकलाब बन जाता है. वालेकुम अस्सलाम. बेटा आप क्यों आए हैं यहाँ? मैं इमरान खान को सपोर्ट करने आई हूँ. इमरान खान को सपोर्ट करने, पापा के कंधों पे चढ़ के कर? जी. भाईजान ये क्या जज्बा है, ये क्या जज्बा है बच्चे? ये जज्बा यही है कि एक जिसे कह सकते हैं ना कि आप ईमानदार आदमी, वो हमारा लीडर था जिसको बाय फोर्स इन्होंने उतार दिया, ठीक है ना. तो अब हम उसको लिए सपोर्ट पे आए हैं कि ये दोबारा इलेक्शंस फौरी करवाएं, क्योंकि इसका हल और कोई नहीं है. ये जब इलेक्शन होंगे और फिर ये जिस फोर्स से दोबारा आएगा तो फिर इसको इन बैसाखियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये 2/3 मेजॉरिटी के साथ आके तो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेगा. फिर ये इनके सहारे की ज़रूरत नहीं है और जो इनके सो कॉल्ड लोटे थे वो सारे फिल्टर आउट हो गए हैं और अब वो उससे फारिग हो जाए. नहीं, आपको कोई डर नहीं कि मैं बच्चों को लेके जाऊं, कोई खुदा ना खासा कुछ हो जाए वहाँ पे? सर, अपने मुल्क के लिए निकलना तो उसमें डर वाली क्या बात है. फिर अगर उसकी तरक्की के लिए निकलना है और उसको चेंज लेके आना है तो फिर उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है. नाज़रीन, ये जज्बा आप देख रहे हैं लोगों का. अब क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं यहाँ? आपकी औलाद के लिए. हम तो बूढ़े हैं, हमने मर जाना है. ये अगर ये अब आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया इमरान खान को तो ये शैतान जो हम पे मुसल्लत किए गए हैं ये जम जाएंगे और ये पाकिस्तान को लूट के खा जाएंगे. जो आपने देखा है कि खा गए हैं ऑलरेडी. 30 साल से उनके 40 साल से बिटवीन जरदारी एंड नवाज शरीफ की हुकूमतें कर कर के क्या किया उन्होंने? लूटा और कुछ नहीं किया. 4.25 साल में उसने कितने तरक्की याफ्ता करे इंस्टीट्यूशंस को रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश की इमरान खान ने. और बस ये हम लोगों ने ये हार नहीं माननी, उसका साथ देना है. अकेला वो लड़ रहा है आपके बच्चों के लिए, उसका साथ देना है. वालेकुम अस्सलाम. अभी इधर आप क्या लेने आई हैं? हम तो जी आज़ादी मांग रहे हैं और हमें इस बात की खुशी है कि खान साहब ने इस अवाम को एक कौम बना दिया है और सबसे बड़ी खुशी है कि कौम इकट्ठी हो गई है और हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं और हम चाहते हैं कि हमें जस्टिस मिले और हम चाहते हैं कि जितना फौरी इलेक्शंस होएं ताकि हम अपनी वर्डिक्ट दे सकें. नहीं, अगर कोई खान साहब पे सुनने में आ रहा है कि इनको अरेस्ट भी किया जा सकता है, इनकी पार्टी को ख़त्म भी किया जा सकता है,
उसके बावजूद जज्बा आपका इसी तरह रहे? हमारा जज्बा जी खान के साथ है टिल दी एंड इंशाल्लाह, और हम खान के साथ हैं इंशाल्लाह, और साथ देंगे टिल दी एंड। हम अपने बच्चों को भी यही समझा रहे हैं, और ये हमारे बच्चों का फ्यूचर है। हम अपने बच्चों की खातिर निकले हैं आज, और ये अवाम जो आपको नज़र आ रही है ये सब इसके साथ है। सो जो हम पे मुसल्लत किया है हमें वो बिल्कुल नामंजूर है, हर हालत में हम एक्सेप्ट नहीं करते। ना शहबाज शरीफ को एज ए प्राइम मिनिस्टर, ना उसके बेटे को एज ए चीफ मिनिस्टर, कुछ भी नहीं मानते हम। ये हमारा लीडर है, सच्चा आदमी है, एंड वी स्टैंड विद हिम एंड वी आर प्राउड ऑफ हिम दैट ही इज़ आवर लीडर।